Good morning student. Today I will teach you class 12th physics chapter 1st electric charges and fields. आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पिछले वीडियो यानी थर्ड वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था दो चार्जेस के बीच हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं, जिसको रिव्यू कर दे रहे हैं। यानी दो चार्जेस हैं Q1 जो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। तब दो चार्जेस के बीच हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे इसके बारे में पिछले वीडियो में, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस तरह से आप लोग फोर्स निकालने के लिए सिखाए थे हम कि F के Q1 Q2/r², जहाँ पर K का वैल्यू होता है 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इतना वैल्यू होता है। इसके बारे में दो चार्जेस सिंपली, यानी जब किसी चार्ज को वैक्यूम में r डिस्टेंस पर हम लोग रखते हैं, एट डिस्टेंस r, यानी r डिस्टेंस से यानी कितने भी डिस्टेंस पर, मान लीजिए कि r डिस्टेंस पर दो चार्जेस सेपरेटेड है, जिसके बीच फोर्स निकालते हैं हम लोग इस फार्मूला से, यानी F = K Q1 Q2/r²। यानी इसका अगर फोर्स का हम लोग सिर्फ अगर निकाले, मान लो कि इफ Q1 = Q2 = 1 कूलम्ब हो जाता है एंड r = 1 मीटर हो जाता है, तो F = आपका फोर्स आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी फोर्स का यूनिट जो होगा न्यूटन में होगा, और यहाँ पर हमने K का जो फोर्स कांस्टेंट है, ये K क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट का K का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। लेकिन आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। मान लो कि लेट Q1 Q2 are two charges which placed in vacuum at distance r, यानी r डिस्टेंस पर Q1 और Q2 दो चार्ज दिए हैं। यहाँ पर हम लोग r डिस्टेंस पर इसको दो चार्जेस को हमने कर दिया, और यहाँ पर देखो कि सेम चार्जेस लिए हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी सेम चार्जेस यानी लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होगा तो इसका डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, और इसका डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, यानी F12 इसको कहेंगे F21। कहने का मतलब फोर्स ऑफ चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्जेस Q1। इसको इसके बीच हम लोग R12, यानी R12 क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है, और इसका R21 इसका क्या है, यूनिट वेक्टर लेते हैं। इन दोनों के बीच रिपल्सिव, इसको कहेंगे रिपल्सिव कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, जो Q1 Q2 > 0 होगा, यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो Q1 Q2 जो होगा जो 0 से बड़ा होगा। अब हम लोग फोर्स निकालना, वेक्टर फॉर्म में दोनों चार्जेस के बीच हम लोग फोर्स
यहाँ पर इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म में फोर्स F21 निकाले हैं। फोर्स इस F21 करने का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। F21 आपका फोर्स हो जाएगा F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसके बीच का जो हम लोग ये F21 ले रहे हैं तो इसके बीच का क्या हो जाएगा? R21, यानी यहाँ से इसके डायरेक्शन इसका क्या है? इस तरह से R12 लेंगे, नहीं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया R21, राइट डाउन। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर ये जो होगा R12 होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस इधर लेते हैं, इसका डायरेक्शन यहाँ पर here R12 क्या है? यहाँ पर R12 यूनिट वेक्टर है, इज यूनिट वेक्टर in the direction Q1 to Q2, यानी Q1 से Q2 की तरफ, यानी फोर्स हम लोग Q2 चार्ज को निकालना है। किसके द्वारा? इसके कारण, यानी Q1 चार्ज के द्वारा कौन सा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसको R12 जो है यहाँ पर वेक्टर का सिंबल नहीं लेंगे, यहाँ पर यूनिट वेक्टर लेंगे। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो? यूनिट वेक्टर फार्मूला 12 होगा R12 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल देते हैं। ये यूनिट वेक्टर निकालने का ये फार्मूला होता है। इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द चार्ज Q1 यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी तरह हम लोग इस चार्ज पर हम लोग फोर्स निकालिए, अब इस चार्ज पर हम लोग फोर्स निकालेंगे, राइट डाउन। सिमिलरली अभी F21 इस चार्ज पर हमने फोर्स निकाल लिया और इस चार्ज पर निकालेंगे। सिमिलरली F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू R21 यूनिट वेक्टर दे दिए। Here R21 is unit vector in the direction Q2 to Q1 हमने यहाँ पर फोर्स निकाला था कि इसके द्वारा फोर्स इस पर अप्लाई किया जा रहा था, तो ये दिए थे, और इसके द्वारा इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो हमने ये किया था यूनिट वेक्टर दोनों को, यानी इसका हम लोग इस पर फोर्स निकाल रहे थे। ये दिए हैं, यहाँ से मान लो कि यही डिस्टेंस है, इधर वाला लेंगे, ये डिस्टेंस ले रहे हैं, इसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, ये इस पर लगाया था, तो हमने ये यूनिट वेक्टर लिया था, और इसके द्वारा इस पर लगाया जा रहा है, ये यूनिट वेक्टर लिया। R21 is unit vector in the direction Q2 to Q1। इस तरह से हम लोग इसका डायरेक्शन एक वेक्टर फॉर्म में दो चार्जेज के बीच हम लोग फोर्स निकालते हैं। इस तरह से आप लोग डिराइव कर सकते हैं, राइट डाउन। एंड इसी में हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर ये दो चार्जेज अनलाइक चार्जेस फॉर
ये लाइट चार्जेस के लिए, ये फॉर लाइट चार्ज, ये हमने निकाला है लाइट चार्जेस के लिए, यानी दोनों चार्ज प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, उसके लिए हम निकाले हैं दो चार्जेस के बीच ये फोर्स है। लेकिन फॉर अनलाइट चार्जेस, मान लो कि यहाँ पर प्लस प्लस Q लेते हैं, प्लस Q1 लेते हैं, यहाँ पर माइनस Q1 लेते हैं, तो इसका R12 का डायरेक्शन इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। दोनों का डायरेक्शन जो होगा इस तरह से होगा, लेकिन लाइट चार्ज में दोनों का फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट था, लेकिन ये जो है डायरेक्शन इसका है अनलाइट चार्जेस के बीच का डायरेक्शन जो है दोनों इस डायरेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, यानी फॉर अनलाइट चार्जेस, फॉर अनलाइट चार्जेस, अनलाइट चार्जेस force will be attractive on account of Q1 Q2 less than 0। यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज लिए थे, तो यहाँ पर क्या हो गया था Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ प्लस माइनस चार्ज ले रहे हैं, यानी अनलाइट चार्ज ले रहे हैं Q1 Q2 लेस देन 0। इस तरह से हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस तरह से तैयार करते हैं। अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी वेक्टर फॉर्म में दो चार्जेस को डिराइव करने का, एक्सप्रेस करने का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। Importance of Coulomb's law in the vector form, यानी हम लोग इस तरह से F, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है F21 इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में F12 ये निगेटिव होगा, F21 या F12 इक्वल टू माइनस F21। इस तरह से इसका मीनिंग हुआ कि दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होते हैं, यानी इट means that the two charges exert equal and opposite forces, यानी दो चार्जेस जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं एंड एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। दूसरा क्या करता है, टू चार्जेस X F12 और F21 इस तरह से along the same line of two charges from the center of charges is called
सेंट्रल फोर्स, इसी को हम लोग कहेंगे सेंट्रल फोर्सेज कहेंगे, which obeys the Newton's third law of motion. Newton's third law of motion, जो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है, जो एक दूसरे के यहाँ पर लिख दिए हैं कि फ्लू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज में होते हैं और एक दूसरे के यानी F12 या F21 लेते हैं, इस तरह से लिखते हैं along the same line of two charges from center of charges is called central forces which obeys the Newton's third law of motion. यही आपकी इम्पोर्टेंस है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में डिराइव करने का, डायरेक्शन आपका पता हो जाता है और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये पता हो जाता है एक डायरेक्शन रूप में। इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर सकते हैं या मेरी YouTube का जो लिंक दिया गया है उस पर आप लिख सकते हैं कमेंट्स। थैंक्स।